खम्बा घनी मारो राजस्थान परिवार पे हम सबको घणो घणो अभिनंदन। आज के करंट अफेयर सीरीज करने वाले हैं। कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल कुछ खास करंट अफेयर्स थे ही नहीं, दो चार करंट अफेयर बन रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि इकट्ठा वीडियो बनाएंगे मस्त वाला। तो आज अच्छे से करंट अफेयर्स करने वाले हैं। अभी तक जो नए लर्नर्स इसको देख रहे हैं, MRPN क्यूट सी प्यारी सी फैमिली का हमारा हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बन जाइए। और स्टार्ट करते हैं आज के दिन की किस्से मोटिवेशन से। हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, ऐसे होता है ना, कोई हमसे, मुझे मैं पता है क्या देखती हूँ अपने बैच में, क्या होता है, बच्चे, एक बच्चा कोई ज्यादा आंसर दे देता है ना, दूसरे बच्चे उसका नंबर मांगने लग जाते हैं मुझसे कि इनको कितना ऐसे याद होता है, इनसे मैं क्या गाइडेंस ले सकूं, इस तरीके से, ठीक है। या फिर हम लोग वैसे भी जनरली किसी और सोशल लाइफ की भी बात करें, दूसरों से तुलना जब करने लग जाते हैं, तो एक बात याद रखने चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर ही चमकते हैं, अपने अपने समय पर ही लाइट देते हैं। तो बच्चों, जिसका जब एग्जाम अपनी आपकी टाइमिंग आएगी, आपकी मेहनत, स्मार्ट वर्क सही तरीके से करोगे, स्मार्ट हार्ड वर्क करोगे, जो मैं करवाती हूँ आप सबको अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है, तो आपका एग्जाम भी निकलेगा, सारी चीजें होंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, चेंज हो गया आजकल, ये बहुत हो रहा है। मैं इसको ऐसे टच कर जाती हूँ, स्लाइड उठा के चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अपनी तुलना किसी दूसरे से करना बंद कर दो, ठीक है। आई होप इस कोट के बाद अब तो कोई नहीं करने वाला। इसका एक एग्जांपल बताऊं, कैसे दूं एक एग्जांपल। ओबामा जो है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बने, कितने उम्र में बन गए, 45 ईयर्स की एज में। ट्रंप कब बने, 70 में बने। और अभी जो जो बाइडेन बने हैं, वो कितने साल की उम्र है, 80 ईयर्स की उम्र है। कितने साल की है बच्चों, 80 ईयर्स की। तो मतलब समझ रहे हो, सबका अपना टाइम आता है, कोई किसी टाइम पे कोई फलता है, कोई किसी टाइम पे फलता है। तो दूसरों से कंपेयर करने की बजाय जितना टाइम दूसरों से कंपेयर करने में लगा रहे हो ना, एक तो अपने आप को नेगेटिव कर रहे हो, उसको ज्यादा ऊंचा मान रहे हो, खामखा उसके भाव बढ़ा रहे हो बिना मतलब के। हम भी किसी से कम नहीं है, ये सोच लिया करो, ठीक है। उतना टाइम अपने आप को इंप्रूव करने में लगाओ, डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करने में हमें लगाना है, ठीक है बच्चों। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखोगे ना, हंसती भी नहीं थी मैं क्लास के अंदर, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो हम लोग इंप्रूव करने के लिए ही बने हैं, ठीक है। लाइफ हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, अपने आप को जितना इंप्रूव कर सकते हो करो, ज्यादा मेहनत करके, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके, और यही सब चीजें। मेरी प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। अभी बच्चों एक नया सिस्टम आया है, मुझे बच्चे फोन करके पूछ रहे हैं अनलॉक कोड कौन सा लगाना है। तो बिंदास मारो राजस्थान परिवार से जो अनअकैडमी प्लस पे जाएगा, वो बच्चा तो MRP10 कोड ही लगाएगा, चाहे उसे पेड कोर्स खरीदना हो प्लस वाला, या फिर उसे फ्री स्पेशल क्लास कोर्स खरीदने हो। तो बिंदास लगाओ और प्राउड करो कि हम जो है, प्राउड से कहो कि हम MRPN हैं। MRP10 कोड लगाएगा। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, RAS, ACF, एस्पायर RAS नया बैच चल रहा है। तो राजस्थान जीके की तैयारी के लिए जुड़ जाओ प्लस से। कई बार बता चुकी हूँ, डेली बताती हूँ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, डेली क्यों बताती हूँ, क्योंकि नए बच्चे जुड़ते हैं रोजाना, इस वजह से, ठीक है। और हाँ, एक कोर्स के साथ साथ आपको प्लस जब ज्वाइन करते हो RPSC प्लस का, आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे एक ही में। अलग अलग कोर्स नहीं खरीदना, SI की तैयारी करनी है तो अलग पैसे देने, पटवारी की, RAS, ACF नहीं बच्चों, एक ही बार पैसे दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। MRP10 कोड लगाओगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। RAS के लिए बच्चे 2 साल का प्लान लें, कॉलेज लेक्चरर बाकी जो है अपना देख लीजिए कि हमारा कितने टाइम में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि भरोसा तो है नहीं RPSC का कब पेपर होता है, ठीक है। MRP10 कोड लगाओ, 10% डिस्काउंट मिलेगा, 300 350 रुपए महीना ये पड़ता है। और फटाक से ज्वाइन करो, मजे मजे के तरीके से पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल राजस्थान के करंट अफेयर से। उजियारी पंचायत किस चीज से रिलेटेड है? क्लीनेस्ट पंचायत, सबसे साफ सुथरी पंचायत है, स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड है। सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, मतलब लिंगा अनुपात, जो बालिकाएं हैं वो ज्यादा है, उस चीज में है। या फिर ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत, ड्रॉप आउट मुक्त मतलब जो लड़कियां, बच्चे या बच्चियां जो है स्कूल से बाहर ज्यादा रहते थे, तो वो अब चीजें बंद हो गई है, उसको उजियारी पंचायत बोल देते हैं। या फिर तीनों में से कोई भी नहीं। तो उजाला तो किससे होगा, जब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तभी तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो उजियारी पंचायत, उजाला किस चीज से होगा, जब बच्चे स्कूल में जाएंगे। तो उजियारी पंचायत का सम्मान दिया जाता है जो जिस पंचायत के सारे स्कूल के जो बच्चे या
बच्चियां हैं वो स्कूल में जाते हैं और ड्रॉप आउट नहीं करते, मतलब बीच में ही अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ देते। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप आउट फ्री पंचायत। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? ड्रॉप आउट फ्री पंचायत इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये राजस्थान में सर्वे किया जाता है सारे पंचायती एरियो का। वो देखते हैं एरियाज के अंदर कि कोई भी लड़का या लड़की, बच्चा या बच्ची स्कूल जाने से वंचित ना रहे, और जोन सी ऐसी पंचायत मिल जाती है उसको कौन सा सम्मान दिया जाता है? उजियारी पंचायत का सम्मान दिया जाता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 13 के अंदर, ये क्वेश्चन बच्चे बच्चे को आता मिलेगा, खासकर बॉयज को। क्रिकेट के अंदर राजस्थान रॉयल्स टीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है और साथ में मेंटर कौन है? आईपीएल 13 के अंदर, आईपीएल 13 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी, शेन वॉन, जेम्स वॉटसन या फिर वीवीएस लक्ष्मण। तो इसका आंसर है बच्चों राजस्थान रॉयल, जो सबको वार्निंग देंगे क्रिकेट के अंदर, शेन वॉन। ठीक है, ये जो हमारी राजस्थान रॉयल्स है इसके एम्बेसडर भी हैं और साथ में मेंटर भी हैं। ठीक है, तो शेन वॉन इज द राइट आंसर। कौन से कंट्री के प्लेयर है? बच्चे बच्चे को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। स्पिनर है, बॉलर है, बैट्समैन है, क्या है? लेग स्पिनर है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर, ये देखो ऐसी क्रिकेटर जैसी ना, मतलब इनके जैसे स्पिरिट होनी चाहिए स्पोर्ट्स वाली पढ़ाई के लिए भी, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले क्या इन्होंने कोई राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल शाईपीएल जितवाया भी है या नहीं? तो हाँ, जितवाया है भाई। 2008 में इन्हीं की कैप्टनसी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का खिताब जीत लिया था। अभी 13 के फिर से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आईपीएल 2013 कौन से देश में खेला जा रहा है? ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भारत में तो नहीं हो रहा। कहाँ पे खेला गया है इस बार? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर खेला गया है, मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर, यूएई के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं राजस्थान के अंदर। जैसे अगर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उनका, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, फटाक से सारी सर्विसेज पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, उसके लिए 2 कॉल सेंटर के जो नंबर्स हैं उनको मर्ज करने की योजना चल रही है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर हैं जिनको 2 को मर्ज करके एक ही बना दिया जाएगा? तो नंबर देखो जरा, आंसर दो इसका जरा मुझे क्विक फास्ट फटाक से। तो इसका आंसर देखो, अभी तक मैं जितने नंबर याद कराती हूँ इस साल के करंट अफेयर्स, मुझे लग रहा है 8 नंबर इतना काम आया ना हमें, जितना हमें कोई नंबर काम नहीं आया। शनि का नंबर, जीत का नंबर, हर चीज 8 से याद कर ली। और जो हमारी पूजा करने की माला होती है उसके मन के कितने होते हैं? 108। यहाँ पे भी एक हेल्पलाइन नंबर कौन सा है बच्चों? 108 है। ठीक है, और उसके साथ दूसरा 8 को अगर 2 पार्ट में जोड़ें, देखो बच्चों 8 ऐसे बनता है ना, एक 8 ये हो गया, एक 8 ये हो गया, तो इसमें ऐसे मान लो 2 3 आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर दूसरा नंबर में 2 तिक्के आएंगे। ठीक है, और 1033 2 आएंगे तो 1 0 फालतू लगा दो। ठीक है, 108 और 1033 इन 2 हेल्पलाइन को मर्ज किया जाएगा ताकि रोड एक्सीडेंट में फटाक से जो है रिस्पॉन्स जो है फास्ट एक्शन लिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राजस्थान फ्रंटियर का नया इंस्पेक्टर जनरल, नया आईजी किसे बनाया गया है? 12 सितंबर 2020 को ये अपॉइंटमेंट हुआ है। आयुष मणि तिवारी को, अमित लोधा को, चारू सिन्हा को या फिर रोहित अवस्थी को? किसको बनाया गया है? तो बच्चों इसके अंदर पाकिस्तान से तो मुकाबला करना है ना, तो बहुत ढंग का, मतलब मणि वणि वाला, जिसके पास नागमणि शनि हो वैसा बंदा चाहिए। तो किसको बनाया गया है? उनके नाम में मणि आएगा बच्चों, आयुष मणि तिवारी। किसको बनाया गया है? आयुष मणि तिवारी को बनाया गया है। तो फिर इन नामों का क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। अमित लोधा और चारू सिन्हा, अमित लोधा की जगह पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इनसे पहले राजस्थान फ्रंटियर के आईजी कौन थे? अमित लोधा। इनकी जगह पे बनाया गया है आयुष मणि तिवारी को। तो अमित लोधा का क्या हुआ? ये कहाँ चले गए? ये दिल्ली चले गए हैं। कहां चले गए हैं? दिल्ली चले गए हैं। और चारू सिन्हा कौन है? चारू सिन्हा पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है जिनको जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के आतंक प्रभावित इलाके के अंदर एज अ आईपीएस अपॉइंट किया गया है। तो तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये सारी डिटेल्स ये है हमारे आयुष मणि तिवारी जी। ठीक है, अमित लोधा दिल्ली चले गए, चारू सिन्हा पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर जिनको टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर एज अ आईपीएस अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है ममता दीदी। ममता दीदी पे आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेट ऑफ द डे कौन सा बनता जा रहा है? वेस्ट बंगाल बनता जा रहा है। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इन्होंने हाल ही में एक नया पुल बना है। ठीक है, मजेर हाट पुल, मतलब इसकी रिपेयरिंग, ये पुल वुल गिर गया था, इसको दोबारा से बनाया गया है, जिसका नाम है मजेर हाट पुल। इस पुल का नाम बदल के कुछ और नाम रख दिया। इलेक्शन जब आते हैं ना तो सब जाग जाते हैं, नाम वाम बदलना शुरू कर देते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन तो है ही, तो क्या नाम बदल के रख दिया है? स्वराज ब्रिज,
जय हिंद ब्रिज, स्वदेश ब्रिज या फिर आजाद ब्रिज, क्या नाम रख दिया बताइए बच्चों। 1 सेकंड ले रही हूं मैं, जस्ट पानी पी लूं, आजकल मुझसे थोड़ा सा कम बोला जाता है। सोच लिया, भाग में जाना इधर उधर। तो इसका आंसर है जय हिंद। कौन बोलते थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस, कलकत्ता से ही तो थे। तो इस ब्रिज का नाम बदल के क्या रख दिया गया है बच्चों? जय हिंद ब्रिज रख दिया गया है, जय हिंद ब्रिज। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती आ रही है? 125वीं जयंती आ रही है। इनका बर्थडे कब होता है? 23 जनवरी को है शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इनका मैं कभी भूलती नहीं हूँ ज्यादातर। 23 जनवरी को शायद से इनका बर्थडे होता है, 23 जनवरी को। और वो बाला साहब जो ठाकरे हैं उनका भी होता है शायद से, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना। 23 दिसंबर या 23 जनवरी, मुझे 23 जनवरी याद आ रहा है। ठीक है, तो वो है। ये पुल कितना लंबा है? 650 मीटर। ये कोई पूछने वाला है नहीं आपसे। कलकत्ता के सेंट्रल पार्क को दक्षिण पश्चिम सबब जो है बिहाला से और दूसरे एरिया से कनेक्ट करता है। ये कोई नहीं पूछेगा, बस जय हिंद ब्रिज ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टीचर प्राइज दिया जाता है 2020 का ये प्राइज। इसकी प्राइज मनी कितनी है? $1 मिलियन। $1 मिलियन का मतलब है करीब करीब ये 7.5 करोड़ के बराबर होती है। तो ये प्राइज जो है इंडियन को मिला है, पहली दफा किसी भारतीय को मिला है। तो वो भारतीय का नाम पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रणजीत सिंह दिसाले, ठीक है, स्वरूप सिंह, राजेंद्र सिंह या फिर बालकृष्ण शर्मा। तो बच्चों टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है अपने बच्चों को सही दिशा देना। ठीक है, जो हम काम करते हैं, हमारा काम क्या है? आप लोग कुछ सीख सको, हम आपके काम आ सके, यही काम है हमारा। तो रणजीत सिंह दिसले, दिसले से याद कर लो, जो सबको दिशा दे। ठीक है, बच्चों के लिए एक नई दिशा का काम करे, तो उन्हीं को ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है, रणजीत सिंह दिसले। और एक सही मेंटर लाइफ में मिल जाए, मैं सच बता रही हूँ बच्चों, जिंदगी बदल जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेंटर होंगे तो आप भी कंफ्यूज रहोगे, किसको फॉलो करूं किसको नहीं फॉलो करूं। एक जिंदगी का मेंटर जो मिल जाए, आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो रणजीत सिंह दिसले, ठीक है, महाराष्ट्र के जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल के सरकारी टीचर हैं। इन्होंने बहुत बदलाव किए हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये सिर्फ इसलिए लिखी है कि हम कुछ सीख सकें। ठीक है, तो इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाने का काफी काम किया है। और वहां की जो बच्चियां हैं वो बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट से आती हैं, आदिवासी जनजाति से हमारी आती हैं। अच्छा, उनको पढ़ने में मुश्किल होती थी, तो इन्होंने उनसे जो किताबें थी सरकारी स्कूल की, उनको लोकल भाषा में कन्वर्ट करने का काम किया। कन्नड़ा में भी इन्होंने लिखा, जोन सी भाषा जिसको आती थी उस किताबों में लिखा। उसके साथ साथ इन्होंने QR कोडेड टेक्स्ट बुक बनाई, QR कोडेड क्विक रिस्पॉन्स कोडेड टेक्स्ट बुक बनाई, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है वहां की बच्चियों को पढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो इनके एरिया में ड्रॉप आउट रेट 0 है, 100% अटेंडेंस मिलती है बच्चियों, क्योंकि उनको पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं बच्चे। QR क्या होता है? QR सिस्टम होते हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ उनको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो पहले बने हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने अपने स्कूल में QR कोड जो है इंट्रोड्यूस किया। इनके इंट्रोड्यूस करने के बाद QR कोड पूरे महाराष्ट्र के सारे स्कूलों में उसको लागू किया गया। ठीक है, और इन्होंने पहले विनर बने हैं जिन्होंने कहा है मैं अपनी राशि का आधी अमाउंट जो टॉप 9 बंदे हैं उनको दे दूंगा। ठीक है, उनके साथ ये शेयर करेंगे। ठीक है, ग्लोबल टीचर प्राइज कब बना बच्चों? ये 2014 में बना था, वर्के फाउंडेशन है उसके द्वारा। इसके जो हेड हैं वो दुबई बेस्ड NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, सन्नी वर्के। ठीक है, सनी वर्के, यूनेस्को के साथ मिलके ये अवार्ड दिया जाता है। अगर छोटा बहुत क्वेश्चन पूछ ले तो वर्के फाउंडेशन यूनेस्को के साथ मिलके, और जो बंदा है उसका नाम है सनी वर्के, इतना याद कर लो, काफी रहेगा आई थिंक सो। ठीक है, ये देखो रणजीत सिंह दिसले ने किया देश का नाम रोशन, ग्लोबल टीचर अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को मिला है भाई। ये देखो इतनी बच्चियों को इन्होंने पढ़ाया है, QR कोड ये लेके ना, सब कुछ लैपटॉप वैपटॉप वो सारी चीजें। और वो स्कूल कहाँ का है? स्कूल है बच्चों, ये नाम है उसका कदम वस्ती परितेवाड़ी। कदम वस्ती परितेवाड़ी, बहुत मुश्किल होता है थाट बाट छोड़ के किसी इस एरिया के अंदर पढ़ाना। ठीक है, हम तो मजे से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सच में काम कर रहे हैं, हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है इनके आगे, सच बोलूं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बुक आई है बच्चों, 40 ईयर्स विल अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। अब्दुल कलाम आजाद जी के साथ अनटोल्ड स्टोरीज जो है, 40 साल किसी कोई रहे हैं उनके साथ, तो उन्होंने बुक लिखी है। इस बुक के ऑथर कौन है? तो जी माधवन नैयर, आजकल मुझे दिखने में थोड़ा इश्यू हो रहा है, के कस्तूरी रंगन, शैलेश नायक और A शिव
शिवा थानू पिल्लई, क्या नाम है उनका, ठीक है, तो जो उनके साथ रहेंगे वही लिखेंगे उनके साथ। तो इसका आंसर जो बच्चों मुझे लग रहा है डी आंसर है, ए शिव थानू पिल्लई। ये जो है बुक के राइटर हैं, 40 साल अब्दुल कलाम आजाद जी के साथ रहे हैं, अनटोल्ड स्टोरी, ए शिवा थानू पिल्लई। और इस बुक का विमोचन किसने किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू जी ने इसका जो है विमोचन किया है, यानी कि इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अभी तक अगर 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 अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और जब आप एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मैं ब्लैक बोर्ड क्लास वीडियोस भी बना रही हूँ, मैं 10,000 MCQ सीरीज भी स्टार्ट करती है, इंग्लिश भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जो जो रिकमेंडेशन आती है मैं शुरू कर देती हूँ कि हाँ शुरू कर दूंगी तो खत्म तो होगा ही फिर, ठीक है। तो आपका लाइक करने में तो मुझे लगता है कुछ नहीं जाता, और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो, इंडियन नेवी ने बच्चों अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज की है, पैसेज एक्सरसाइज, जिसका नाम है पैसेक्स, ठीक है, ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। तो ये कौन से देश के साथ की है, फ्रांस, जापान, रशिया या फिर इंडोनेशिया। तो पैसेक्स एक्सरसाइज बच्चों अभी जो की है, अभी हाल ही में, मतलब पिछले एक हफ्ते में, ठीक है, ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर, तो ये बच्चों की है रूस के साथ। किसके साथ की है, रूस के साथ। इससे पहले एक और पैसेक्स एक्सरसाइज करवाई थी मैंने, अगर याद हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैंने कहा था हम ऑस्ट्रेलिया का तो पार्ट थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ऑस्ट्रेलिया यहां पे रह गया, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में, और भारत उसको पार करके निकल गया। तो वैसे भी याद कर सकते हो पैसेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज हुई है रूस के साथ, इसका मतलब क्या है, पैसेक्स एक्सरसाइज कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो खास दो देशों में नहीं होती, जैसे इंदिरा होती है इंडिया और रशिया के बीच में, जैसे सिटमैक्स होती है सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के बीच में। तो पैसेक्स एक्सरसाइज जो है अपने मित्र जो देश होते हैं, फ्रेंडली देश होते हैं, उनके साथ की जाती है। तो जो भी फ्रेंडली कंट्री है उनके साथ हो सकती है। लेटेस्ट अभी किसके साथ हुई है, रूस के साथ हुई है, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को याद रखना। पैसेक्स आर कंडक्टेड रेगुलरली, ठीक है, बाय इंडियन नेवी विद यूनिट्स ऑफ फ्रेंडली नेवी, जो हमारे फ्रेंडली देश होते हैं। और ये कब हुआ है, अभी इंडियन नेवी डे भी आया है 4 दिसंबर को, ठीक है। तो बिग शाउट आउट टू इंडियन नेवी डे, और हमारे बहुत सारे लर्नर्स भी हैं जो इंडियन नेवी के अंदर है। 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे पूरा पढ़ने वाले हैं, क्यों मनाया जाता है, ये तो जीके के लिए भी पता होना चाहिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन तो है ही, ठीक है। तो रशिया के साथ हमारी नेवी का नाम क्या है, इंडियन नेवी, IN। रशिया की नेवी का नाम क्या है, रशियन फेडरेशन नेवी, RUFN, ठीक है। ये हो गया। हमारी इंडियन नेवी की तरफ से कौन कौन थे, शिवालिक थे, कदमत थे। रशियन की तरफ से कौन थे, वरियाक थे, पेंतेलेव और पेचेगा, ठीक है। ये इतना याद नहीं होगा, इसको रहने दो, छोड़ दो, इतना कहाँ याद रहेगा हमें, ठीक है। इंडियन नेवी डे का थीम क्या है इस बार, तो क्वेश्चन को देखो, साइलेंट, स्ट्रॉन्ग, स्विफ्ट, डिप्लॉयड एंड कॉम्बैट रेडी, या फिर ensuring secure seas for a resurgent nation, या फिर इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। तो इस बार का थीम है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, रेडी स्टेडी गो से याद कर लो, उसी से याद हो जाएगा। इंडियन नेवी इज रेडी टू टेक एनी चैलेंज, बस उसी से आपको रेडी शब्द याद कर लो, रेडी, क्रेडिबल और कोहेसिव। क्रेडिबल में भी डी भी आएगा, ठीक है, रेडी, क्रेडिबल और कोहेसिव, ठीक है। ये इंडियन नेवी का इस बार का थीम है, ठीक है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की लड़ाई में एक ऑपरेशन किया था, और उसमें हम बहुत मस्त वाले तरीके से जीते थे, ऑपरेशन ट्रीडेंट। कौन सा ऑपरेशन किया था बच्चों, ऑपरेशन ट्रीडेंट में उनकी नेवी के ऊपर हमने धावा बोल दिया था, और 4 पाकिस्तानी वेसल्स जो थे वो उनको हमने डुबो दिया था, और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था, और उनके 500 पाकिस्तानी नेवी पर्सनल जो है उसमें मारे गए थे। तो उसी की जीत को याद करने के लिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो ये तो वैसे भी हमें पता होना ही चाहिए। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है, फादर ऑफ इंडियन नेवी जो है हमारे मराठा के जो राजा, मराठा एम्पायर जो है छत्रपति शिवाजी भोसले। कौन है, इंडियन नेवी के पिता किसको माना जाता है, छत्रपति शिवाजी भोसले को। और नेवल स्टाफ के चीफ कौन है आजकल, एडमिरल करमबीर सिंह। इंडियन नेवी कब बनाई गई थी, 26 जनवरी 1950 को, यानी रिपब्लिक डे वाले दिन, गणतंत्र दिवस। ये संविधान दिवस नहीं है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, उसका एक अलग से वीडियो है, नहीं देखा है तो जाके देखो। संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है, मैं संविधान दिवस क्यों बोल रही हूँ भाई, क्या हो गया मुझे, संविधान दिवस बच्चों, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। चलो अगला करंट अफेयर देखते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है,
संविधान को संविधान बोल रही हूँ, बनाया को मनाया बोल रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। कुलदीप हांडू, गुरदीप इंदौरा, ज्योति पंचाल या फिर गुरनाम सिंह, किसको बनाया गया है फिट इंडिया कैंपेन। फिट इंडिया कैंपेन का जो एम्बेसडर बनाया गया ना, किसी हट्टे कट्टे बंदे को ही बनाएंगे, ऐसे तो नहीं बना देंगे, और जो अपने कुल का नाम भी रोशन करे, कुलदीप हांडू। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, कुलदीप हांडू। आई होप सबको याद हो रहे हैं, मस्त वाले तरीके से, बिंदास तरीके से, हंसते खेलते याद कर रहे हैं। कुलदीप हांडू जो है कौन से प्लेयर है, वुशु एक गेम होता है, वुशु गेम के प्लेयर, और ये कहाँ से आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, और आजकल वुशु टीम के कोच भी हैं इंडियन टीम के, ठीक है। तो और जो है श्रीनगर में पैदा हुए हैं, ये इनकी इमेज देख लो, लग रहे हैं ना हट्टे कट्टे दारा सिंह जैसे, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिला है किसी भी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी से, पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड जिनको मिला है वो यही है, कुलदीप हांडू, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेशनल गेम्स में 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, इंटरनेशनल गेम में 6 जीते हैं, ये तो खुद जीते, और जब कोच बन गए तो भी इन्होंने 2, एक इंटरनेशनल, एक उसमें हमें अब जो है गेम्स में जितवाया ही है वुशु के अंदर, ठीक है। वुशु कोच है टीम इंडिया के। अच्छा बच्चों क्वेश्चन है, ये तो ब्रांड एम्बेसडर हो गए, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च किसने किया, तो लॉन्च तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है 29 अगस्त को। कब किया है बच्चों, जब नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, 29 अगस्त 2019 को, तो 9 नंबर आएगा इसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली से इसका लॉन्च किया था, फिट इंडिया कैंपेन, ठीक है। इस कैंपेन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो बच्चों ये सर्वे एक आया था, फिजिकल एक्टिविटी करने से इंडियंस जो है ना थोड़ा शर्माते हैं। 54 इंडियंस जो है फिजिकली इनएक्टिव, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई दौड़ नहीं करते, कोई योगा नहीं करते, कोई प्राणायाम नहीं करते, इस तरीके से, ठीक है। और 10% से कम रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, ठीक है। तो ये कारण है। अगर क्वेश्चन आए, ये बात तो हो गई फिट इंडिया मूवमेंट की, 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। फिट इंडिया क्या है, फिट इंडिया बच्चों एक कंपनी है, इस कंपनी के संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन अलग से आएगा। तो इस कंपनी के संस्थापक जो हैं वो है, उनके नाम में सत्य सत्य शब्द आएगा, सुपर्णो सतपथी। 1993 में उन्होंने ये कंपनी बनाई थी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर ब्रांड एम्बेसडर आए तो कुलदीप हांडू, ब्रांड एम्बेसडर तो याद रखोगे, लॉन्च आए तो मोदी जी, अगर फिट इंडिया के फाउंडर पूछा जाए तो सुपर्णो सतपथी 1993 में इसके फाउंडर बने हैं। क्लियर है सबको, आई होप क्लियर होगा। लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर दो, जाने से पहले भूल जाओगे, और अपना फीडबैक दिया करो 2 शब्दों के अंदर। मैं इतने सारे शब्द टाइप करके आती हूँ, आप 2 शब्द कमेंट के नहीं लिखते हो, क्या हो जाएगा उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा उसका। चलो शाबाश। अगला जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस देश के बेस्ट पुलिस थानों की एक सूची जारी की है। तो भारत का बेस्ट पुलिस थाना कौन सा है बच्चों, AWPS सुरमंगलम, ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में आसान होगा पढ़ना, सुरमंगलम, खरसांग, नोंगपोंग सेमकई, देखो कैसे कैसे नाम है ये, और झिलमिली, ठीक है, झिलमिली कर दो इसको, झिलमिली, ठीक है। तो कौन सा बना है, तो बच्चों जो बना है ना, सबसे अच्छा आज 2 बार मणि करने वाले हैं। एक मणि याद करवाया था आयुष मणि तिवारी, जो कि BSF के राजस्थान फ्रंटियर के क्या बने हैं, IG बने हैं। और यहाँ पे ये जो पुलिस थाना बेस्ट आया, बेस्ट पुलिस थाना कौन सा होगा, जिसके पास मणि होगी, नागमणि होगी, तो मणिपुर का थाना है। कौन सा थाना है, मणिपुर का। और मणि किसकी होती है, नाग की, तो जिसके नाम में नाग शब्द आएगा, नोंगपोंग, नोंगपोंग को नाग तो कर ही सकते हो, इतना तो हम दिमाग लगा ही लेंगे, है ना, राजस्थानी है, इतना तो बनता है, ठीक है। मणिपुर में नोंगपोंग सेमकई, ठीक है। तो उस पुलिस स्टेशन का नाम है, जो भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है, नोंगपोंग सेमकई का। कठे को है ये, मणिपुर को है, कहाँ को है, मणिपुर को पढ़ो, ठीक है, अपनी भाषा में जल्दी याद हो जो। पहली है मणिपुर का, पहले नंबर का नोंगपोंग सेमकई। और ये जो सुरमंगलम है बच्चों, ये तमिलनाडु का है, सेलम सिटी का, ये दूसरे नंबर पे आया है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश का है खरसंग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है खरसंग तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है झिलमिली, ये झिलमिली कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और 5वें नंबर पे गोवा का है संग्यूम, संग्यूम से गोवा, ग्यूम से गोया याद कर लो, ठीक है। तो पहले पे मणिपुर, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर का तो याद रहेगा नागमणि से नोंगपोंग सेकमई। तमिलनाडु में याद कर लो, जो जयललिता जी थी ना, जयललिता, जिनको हम क्या बोलते थे, अम्मा बोलते थे, वो जब लड़कियों की शादी होती थी मंगलसूत्र गोल्ड की चेन फ्री में दिया करती थी। तो सुरमंगलम थाना, किसी थाने वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि रिपोर्ट ना लिखे अगर लड़की जा
आ रही है थाने में, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। तो सुरमंगलम जिस नाम में आ जाए, तमिलनाडु का थाना है, दूसरे नंबर पे आया है, ठीक है। और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, जहां से सूर्य उदय होता है, और यहाँ के थाने का नाम है खरसंग। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये देख लो, थाने की शक्ल देख लो भाई ऊपर से, सही है, मस्त हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी भारत ने एक देश के साथ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक समझौता साइन किया है, किसके अंदर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में। तो कौन से देश के साथ किया है? रूस, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आजकल ज्यादा समझौते हम किसके साथ कर रहे हैं? ज्यादा समझौते अमेरिका के साथ ही हो रहे हैं। तो आईपी के क्षेत्र में भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही बच्चों हमने समझौता किया है। बिंदास याद रखोगे, ये झंडा याद रख लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपी, ठीक है, बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में। सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रही हूं, देखो जरा, ठीक है, और इसको पढ़ो और मुझे आंसर दो। 1 सेकंड के लिए मैं आपकी स्क्रीन से हट रही हूं, ठीक है। आप लोग भी बैठते हो ना देखने, बीच बीच में गर्म पानी पी लिया करो, सुबह सुबह 6:30 हॉट वाटर होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हॉट, ठीक है, साथ में। पढ़ लिया क्वेश्चन, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईसीसी की लेटेस्ट बच्चों, ये एमआरएफ टायर ने आईसीसी मेंस में T20 इंटरनेशनल में प्लेयर्स की रैंकिंग की है। तो इस रैंकिंग में टॉप किसने किया है? किसने की है ये रैंकिंग? मैं पहले ही बता देती हूँ, एमआरएफ टायर द्वारा की गई है। डेविड मॉलन, विराट कोहली, बाबर आजम या फिर आरोन फ्रिज। तो इसके अंदर टॉप किसने किया है बच्चों? डेविड मॉलन ने। ये तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, डेविड मॉलन ने। याद करवाती हूँ, कौन से देश के हैं? इंग्लैंड के हैं ये, ठीक है। 915 पॉइंट मिले हैं उनको, और ये पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 900 पॉइंट को पार कर लिया है। कितने पॉइंट को? 900 पॉइंट को क्रॉस कर लिया। डेविड मालन, याद रखोगे, डेविड मालन एमआरएफ टायर्स की इंटरनेशनल क्रिकेट की मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर्स की रैंकिंग में डेविड मालन। इसमें विराट कोहली मत करके आ जाना कि हर जगह पे विराट कोहली है, ये नहीं, ठीक है, ये याद रखना, एमआरएफ टायर की बात हो रही है, सही है। चलो, और जाते जाते कुछ डेज याद कर लिए जाएं। वर्ल्ड सॉइल डे 4 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं। 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड सॉइल डे, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की मृदा दिवस का थीम क्या है? अगर सॉइल रहेगी तो हमारी जैव विविधता बनी रहेगी, ठीक है। तो कीप सॉइल अलाइव, सॉइल को जिंदा रखो, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी। तो कीवर्ड क्या हो गए इस साल की वर्ल्ड सॉइल थीम के? अलाइव और बायोडाइवर्सिटी। इतना याद रखोगे तब भी याद हो जाएगा। इंडियन नेवी डे बता दिया था, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम हम कर चुके हैं, रेडी, क्रेडिबल और कोहेसिव, ठीक है, ये था। और बच्चों 4 दिसंबर को क्या होता है? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है। और इस बार का थीम है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप सभी भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं हंसते खेलते पढ़ते हुए, ठीक है। मुझसे इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लस पे जुड़ जाइए, MRP 10 कोड लगा के 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर बहुत सारी मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तब भी MRP 10 कोड लगाओ। और बच्चों अपने अनअकैडमी पे किसी को नीट में एडमिशन दिलवाना है, IIT में एडमिशन दिलवाना है, JEE में, तो MRP 10 कोड लगेगा क्या? बिंदास लगेगा। वहां पर भी बता दो कि वहां पर भी जा रहे हो तो मारो राजस्थान से ही आए हो, ठीक है, दिल से खुशी होती है मुझे, सही है। चलो, और ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको। मुझसे जुड़ना चाहते हो फेसबुक पेज, टेलीग्राम पे मैं आपको PDF देती हूँ, RAS क्रैकर पे बिंदास जुड़ जाइए, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो पूछ लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं चिपकाया है तो मस्त वाला लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि वीडियोस आप लोग देखते रहे। आज आपके लिए ब्लैक बोर्ड क्लास आएगी रात को, देखनेगा जरूर, उसमें हम बिजोलिया आंदोलन 10 मिनट में कवर करेंगे, ठीक है। तो बस अगली वीडियो में मिलती हूँ, आज इतना ही कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।